Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड इंस्टाग्राम? तो ये बैन किया है तुर्की ने। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट इन विच स्टेट? तो ये इन्होंने ओडिशा और कर्नाटक दोनों को दी है। सो द आंसर इज ए एंड बी दोनों। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? हाउ मच लोन हैज़ इंडिया अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टू वियतनाम? तो अभी अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और भारत ने $300 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो देखिए, उपाध्यक्ष बना है हमारा प्यारा भारत और अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है USA। Recently, which ministry has introduced guideline for bagless days for students in classes 6 to 8? बैगलेस डे की बात हो रही है क्लास 6 से 8 के लिए और ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आंसर इज सी। Recently, which countries' SADO gold mines were added to the UNESCO World Heritage Site? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है SADO गोल्ड माइंस को और ये बिलोंग करता है जापान को। Which Indian Navy ship arrived in St. Petersburg to participate in the 328th Russian Navy Day celebration? 328वां रशियन नेवी डे का सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है हमारे इंडियन नेवी शिप जो है INS तबर। What is the Parkinson disease recently seen in the news? तो पार्किंसन डिसीज रिसेंटली न्यूज़ में है और ये है एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। India has recently asked to its citizens to leave which Middle Eastern country? तो which Middle Eastern country में इंडिया ने रिसेंटली अपने सिटीजन्स को कहा है कि जल्द से जल्द इसे छोड़ दो। तो ये है कंट्री लेबनान। Which country will host the Cricket Asia Cup in the year 2025? क्रिकेट एशिया कप को होस्ट करेगा ईयर 2025 में। ये है हमारा प्यारा भारत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपील्ड विच ऑफ इट्स डिसीजन टू अलाउ सब क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज़? तो इन्होंने अपना फैसला जो रद्द किया था ये है EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो कि 2004 में हुआ था। अब ये बात हो रही है कि जैसे OBC में होता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वैसे ही SC/ST में भी ये प्रावधान किया जाए। हाल ही में कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी? हु हैज़ रिटन द बुक कॉल ऑफ द गिर? तो ये पुस्तक लिखी है परिमल नाथवानी ने। सो द आंसर इज सी। हाल ही में इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस? तो ये लिखा गया है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन के द्वारा। हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हेल्ड? तो 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर हेल्ड हुआ न्यू दिल्ली में। आंसर इज बी। हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस खेल से है? एंडी मरे रिटायर्ड ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये रिलेट करते हैं टेनिस से और ये बिलोंग करते हैं ब्रिटिश ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं।
हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? व्हाट इज द एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी दैट डिस्कवर्ड द वैम्पायर स्टार M67 रिलेटेड टू? तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। अब इसने खोज की है M67 की वैम्पायर स्टार है और ये बिलोंग करता है इसरो को। हाल ही में यूएन इकोसॉक ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? तो ये कौन से राज्य में बिलोंग करता है? कलिंगा से आप समझ गए होंगे, ओडिशा। आंसर इज ए। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? विच इज द फोर्थ इंडियन सिटी टू रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? चौथी इंडियन सिटी बन गया है और ये कौन सा है? ये है कश्मीर। आंसर इज बी। ओके। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज? तो ये ऑर्गेनाइज चौथा जो राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है ऑर्गेनाइज हुआ है भोपाल में। हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिलीज्ड ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक है 8th। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.